दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, मिडिल ईस्ट में टेंशन ऑलरेडी हाई है, ऑयल प्राइसेस स्काई शॉट हो रहे हैं और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक मीटिंग में अपने एलाई से कह दिया है कि गो गेट योर ऑन ऑयल। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक एंग्री रिमार्क नहीं था, इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स, एनर्जी सिक्योरिटी और जियो पॉलिटिक्स का बड़ा गेम चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूँ आपका अपना प्रियांशु राजा। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रंप ने अपने एलाई से ऐसा क्यों कहा और ईरान वार और ऑयल का कनेक्शन क्या है और इसका इंपैक्ट इंडिया जैसे कंट्री पर क्या हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे ऑयल, द रीजन बिहाइंड मेनी वार्स। अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स को क्लोजली देखें तो एक चीज रिपीटली नजर आती है, ऑयल। मिडिल ईस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व का घर है और इस रीजन में ईरान, सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्री जैसे नेशन आते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट ऑयल डिपेंड करता है और इसलिए जब भी मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी शेक हो जाती है। रिसेंटली मंथ में ईरान के टेंशन के वजह से यूनाइटेड स्टेट, ईरान और इनडायरेक्टली इजराइल मिसाइल स्ट्राइक्स, साइबर अटैक्स और मिलिट्री थ्रेट के बाद सिचुएशन और सीरियस हो गई। और जब कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑयल सप्लाई पर, शिपिंग रूट पर, और शिपिंग रूट अनसेफ हो जाते हैं। टैंकर अटैक होने के वजह से रिस्क बढ़ जाता है। रिजल्ट ऑयल प्राइसेस रॉकेट की तरह ऊपर उछल जाते हैं। दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए। उन्होंने एलर्जी अपने एलाइज से कहा कि इफ़ यू वांट ऑयल गो गेट योर ऑन ऑयल। इसका मतलब क्या था? बेसिकली ट्रंप का मैसेज ये था, अमेरिका अपने रिसोर्सेज और मिलिट्री को हर जगह यूज़ नहीं करेगा सिर्फ इसलिए कि दूसरे कंट्री को चीप ऑयल मिल सके। ये अमेरिका फर्स्ट टाइप पॉलिसी का एक्सटेंशन था। ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं है, ऑयल डिकेड करता है ट्रांसपोर्टेशन पर, इंडस्ट्री पर, इलेक्ट्रिसिटी पर और ग्लोबल ट्रेड पर। इसलिए ऑयल सप्लाई कंट्रोल करना एक स्ट्रेटेजिक पावर है और इसका रीजन सिर्फ हिस्टोरिकली भी वार भी है। दोस्तों अब सवाल आता है कि इन सब का इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा। इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर में से एक है। अगर मिडिल ईस्ट इनस्टेबल बढ़ती है तो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होंगे, पेट्रोल डीजल एक्सपेंसिव हो जाएंगे और इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। इसलिए इंडिया यूजुअली न्यूट्रल डिप्लोमेसी पोजीशन मेंटेन करता रहता है और इंडिया का मेन गोल है एनर्जी सिक्योरिटी प्लस स्ट्रेटेजिक बैलेंस। तो दोस्तों ट्रंप के स्टेटमेंट सिर्फ एक एंग्री रिमार्क नहीं था, वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है ग्लोबल ऑयल पॉलिटिक्स पर, अमेरिका फर्स्ट स्ट्रेटजी पर और चेंजिंग इंटरनेशनल एलाइज को। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल वार नहीं है, उनका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है और इसी वजह से ग्लोबल पावर हर मूव केयरफुली कैलकुलेट करती है।